अब तो वो भी नारा लगाते हैं कि हम लोग अलग होंगे। अब नहीं वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये मोदी इज ब्रांड। एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको आपके सड़कों पर गोली मार दी जाती है। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना। और पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। जितने भी सीओ हम देखते हैं दुनिया में वो सब इंडियंस है। हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। मस्जिद है वो मंदिर है, इंडिया की तरफ इशारा करके करती है। तो एक बाल्टी मुझे नजर आई, इसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। पाकिस्तान जो है ना वो ग्रेव यार्ड है, यहाँ पे लोग सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं। क्या इनसे कहूँ बात कि जब और ही कुछ है। पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। पता है दोस्तों क्यों? इंडिया के बजट देखकर। इंडिया ने भी हाल ही में बजट पेश किया है। अपने देश में जो किया सो तो किया, और भी कई ऐसे कंट्री में जो दिया, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। ये मालदीव जो भी हाल ही में इंडिया से पंगा लिया था, इंडिया ने बड़ा दिल करते हुए उसको भी 770 करोड़ दिया। नेपाल कभी कभी चाइना के साथ मिलकर वो भी आंख दिखाता है, उसको 650 करोड़ दिया। और ये बांग्लादेश मिनटों मिनटों में बदल जाता है, कभी इंडिया का नारा तो कभी पाकिस्तान के नारा। इसको भी जनाब 150 करोड़ इंडिया ने दिया बजट। अब पाकिस्तान वाला सोच रहा होगा काश हमारा भी रिलेशन इंडिया से बढ़िया होता, आज इंडिया हमें भी कुछ देता। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। तो नमस्कार, आप सबसे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में अगर हम बजट एजुकेशन के बजट की बात करें तो 2% बजट जो है वो हमारे टोटल बजट में से जो है वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया जाता है, ठीक है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो एजुकेशन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट जो है वो हो गया हुआ है, तो वो सूबाई बजट में से जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हमारा कोई भी मसला मसाइल हो रहा है तो हम हेल्थ में से बजट निकालें या एजुकेशन में से निकालें और उसको हम लगा दें। हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमने किस साइड की एजुकेशन पे जाना है या हमने किधर जाना है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिलाएंगे कि वो जो है वो एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। हालांकि हमें ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और आजकल की दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है। उन्होंने बताया बजट भी बहुत कम है और म्यारी एजुकेशन भी नहीं है। क्या इससे हम देखें दुनिया का पड़ोसी मुल्कों का, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने साथ ही आज़ाद हुए जो हमसाया ममालिक हैं इंडिया और फिर बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में 1971 में जो है वो हमसे अलग हुआ है। आप उनका एजुकेशन रेट देख लें, बांग्लादेश में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है ये कंप्यूटर लिटरेसी में, और हमारे यहाँ आप देखें कंप्यूटर की एजुकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। क्या लगता है जिस तरह से आपने इंडिया की बात की, बड़ी बड़ी पोस्ट की बात करें, सीईओ लेवल की बात करें, गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, जितने भी सीईओ हम देखते हैं दुनिया में वो सब इंडियंस है। क्या इंडिया ने ऐसा मतलब प्लान किया, क्या स्ट्रेटेजी ऐसी खेली कि आज दुनिया में उनका मुकाम है? और आज ही 2024 को उन्होंने बजट दिया तो उन्होंने कहा कि हम 400 के करीब इस साल यूनिवर्सिटीज भी बनाएंगे। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी पान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। वो इनका सेम सिलेबस है। वहाँ पे कोई हमारे यहाँ जो है 3 किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले तो इसमें जी आ जाता है ये इस्लामाइजेशन जो हम लेके आते हैं, मदरसा सिस्टम, ठीक है, जो बच्चों की बेसिक की जो है वो ख़राब कर देते हैं। वहाँ पे सही से उनको ना दूसरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, सही है। फिर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है, फिर प्राइवेट सिस्टम आ जाता है। और प्राइवेट सिस्टम भी आगे 2 तरह का डिवाइडेड हो गया है कि ये जी है बीकन हाउस सिस्टम है, लाहौर ग्रामर है, और ये वाले जो है गली मोहल्ले में खुले हुए स्कूल है। अब ये देखिए कि हमारी एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गली मोहल्ले में कितने ज़्यादा स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। क्या एक छोटे से 5 मरले के घर में पढ़ के एक बच्चे का जहन ब्रॉड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरे मुल्क में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन है, तो जब सारे का सारा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, पीछे तो सारा कूड़ा क्रिकेट एक टाइप का रह जाएगा, तो फिर ये मुल्क क्या तरक्की करेगा? जैसे वो रशिया की पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी मिसाल है कि पाकिस्तान जो है ना वो ग्रेव यार्ड है, यहाँ पे लोग सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं, कब्रिस्तान, ठीक है ना। रशियंस की यही है पाकिस्तान के बारे में। और जब फिर कब्रिस्तान होता है ना वो तरक्की नहीं करता। जंग करो बच्चों, बताओ, हम यूथ को कहा था कि निकलो जंग करो, लेकिन तालीम पे, अपनी रोटी पे जंग करो लेकिन अपने लिए, अपने हक पे। ये उनका बयान था हमसे मुहातिबों के मोदी का। अब दूसरी तरफ हमारे काकर साहब है, उन्होंने कहा कि हम जंग करेंगे 300 से ज़्यादा इंडिया से कश्मीर के लिए। कौन से बच्चे, कौन सी यूथ किस तरफ जाएगी? एक देखें इंडिया का पीएम वो एजुकेशन की बात करे, हमारा पीएम जंगों की बात करे, तो क्या बनेगा? ये देखें ना, ये हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म जो है वो पैदा कर रहे हैं।
ठीक है, हमेशा से वो जो है ना एक पॉलिटिकली बयान जो है दे के कि हम कश्मीर पे करेंगे। मेरे ख्याल में ना जैसे वो मोदी ने एक बयान दिया था कि हमने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जो है ना वो बहुत समय जो है हमने जाया कर दिया, हमने तरक्की करनी है और हमने बहुत आगे जाना है। अपने कश्मीर की तरफ नजर डाल लेना तो जो कि भाई हमारे लिए इतना अशद जरूरी है कि हम वो वाला कश्मीर भी लेना चाहते हैं। हम इस कश्मीर की बात करें तो मैं 3 दफा विजिट करके आई हूँ। वहाँ मुजफ्फराबाद में एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसके 3-4 कैंपसेस है बस, उसके अलावा लास्ट तक हमारे मतलब यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ। अब दूसरी जानिब इंडिया के कश्मीर की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब खाली इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कश्मीर के अंदर है उनकी कश्मीर में इतनी बेस्ट पॉलिसी है एजुकेशन को लेके कि उसकी हमारे कश्मीर के जो इस साइड वाले लोग हैं वो अगर उसको कंपैरिजन तो करते ही होंगे और फिर वो इस चीज़ पे किस पे आते हैं। अब तो वो भी नारा लगाते हैं कि हम लोग अलग होंगे, ठीक है, हम आज़ाद होंगे। हम अब नहीं वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इवन के LOC पे जब मैं खड़ी थी तो एक लड़की से मेरी बात हुई, उस लड़की ने कहा वो देखो आपको सामने नजर आ रहा है वो मस्जिद है, वो मंदिर है, वो एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है और वो सिलाई सेंटर है, मतलब इंडिया की तरफ इशारा करके करती है और कहती है यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है। तो मुझे इतनी शर्म आई क्योंकि मैं पाकिस्तान लाहौर से गई थी ना, तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, आप लोगों ने, आप पाकिस्तानियों, आप लोगों ने हमें खा छोड़ा है। तो कितना मतलब दुख होता है कि हम जिनके लिए जदोजहद करने का कहते हैं वो हमें ब्लेम कर। 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। सर ये तो मालदीव की बात है, मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए रखा। 4 डैम इंडिया ने अफगानिस्तान में बना दिए, इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बना दी, उनके कैडेट्स को वो ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी, मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। क्या समझते हैं आप जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, 2-4 भी न ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे हो PM मोदी इज ब्रांड, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपको नहीं लगता ब्रांड है या नहीं? आप ऐसे मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें सोहेब, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जब आपका एनिमी मुल्क हो, जिसको हमने एनिमी बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट ने एनिमी बनाया हुआ ऐसे ही है, लोगों को एनिमी बनाया हुआ है कि लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि मोदी है, जो भी उनके मतलब जो भी हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है, ठीक है। सर मैं कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, हम चाइना के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? हम सवाल ये है कि इंडिया में कि तकरीबन ये 15वां या 14वां इलेक्शन होगा, ठीक है, जब से पार्टीशन हुई है, वो इंडिया आज़ाद हुआ और हम बने हैं, तो उनके जब भी इलेक्शन होते हैं तो कभी रिगिंग का इतना बड़ा इशू राइज नहीं होता, ठीक है, होता है नहीं होता। और इतने करोड़ वोटर्स होते हैं और एक महीना बाद लग जाता है उनको अनाउंस करने में, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन कभी ये इशू पाकिस्तान में ही राइज होता है, क्योंकि पाकिस्तान में खासकर जो एक अदारों का जो कंट्रोल है ना, वो मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के बाद अपनी मर्जी का रिजल्ट देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी तारीख आप शुरू से देख लें। क्या इनसे कहूँ बात कि जब और ही कुछ है, क्या इनसे करूँ बात कि जब और ही कुछ है, अब मेरी खामोशी का सबब और ही कुछ है, बेकार हैं सब इनके लिए दिल की दुआएं, मैं जानता हूँ इनकी तलब और ही कुछ। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किनकी तलब है और मतलब क्यों भी पाकिस्तान को ये चला रहे हैं? इंडिया ये देखिए, जब हमारे मैचेस होते हैं, मैचेस से हम बहुत अर्निंग कर सकते हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आती हमारे मुल्क? हम जब हर जगह जा सकते हैं, वो क्यों नहीं हमारे मुल्क में आते हैं? उसकी रीज़न आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप बता दें। मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो कहते हैं कि हमारी जो दुश्मनी चल रही है, 4 जंगें लड़ी हमने, वो कहते हैं आपने श्रीलंका या अफगानिस्तान या किसी और के साथ नहीं लड़ी, इंडिया ने कहते हैं हमारे साथ लड़ी हैं। तो वो कहते हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो कि आपका जो मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको आपके सड़कों पर गोली मार दी जाती है और पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। वो कहते हैं अगर कोई हमारा प्लेयर आ जाए पाकिस्तान के अंदर, कोई उसके साथ इस तरह का हो गया तो हमारे रिलेशन जो चल रहे हैं वो जंग में बदल सकते हैं, वो इसलिए नहीं आ सकते। ये एग्जैक्टली आपने समझ आई बात? हाँ, ये समझ तो आई है, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं ना। हमने बेहतर करना,
सहूलतें प्रोवाइड करें, जब वो आते हैं तो उनको हम प्रोटोकॉल में लेके आए ना। क्या आप क्या समझती हैं इंडिविजुअली तौर पर, पर्सनली तौर पर, क्या पड़ोसियों के साथ, इंडिया के साथ स्पेशली ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए हमारे? नहीं हो जाने चाहिए, इससे हमारे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान के साथ भी होने चाहिए, इंडिया के साथ भी होने चाहिए, चाइना के साथ तो ऑलरेडी हम हैं, लेकिन और भी होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, मुझे 2003 में यूएस से जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बिलीव करेंगे, मैं एक छोटी सी शॉप पे गया तो वहाँ मैं चीज़ें देख रहा था, तो एक बाल्टी मुझे नज़र आई, इसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। तो इंडिया देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। हम जज्बाती हैं, जज्बात से हम काम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें होने की ज़रूरत है। जज्बाती हो के कहें यार इंडिया की ऐसी, इंडिया की तैसी, वो तो देखें बॉलीवुड उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुँच, आईटी इंडस्ट्री देखें चांद पे पहुँच गए हैं, और हम अभी इन्हीं चक्करों से नहीं निकल रहे। यार साड़ी गैस आ गई, साड़ी गैस नहीं आ रही। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में भी गुर्बत इतनी होगी, इन्फ्लेशन रेट जो कि हमारे यहाँ पर है, क्या वहाँ पर लोग आज़ादी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं नहीं, वहाँ पे भी देखें, वहाँ पे भी गुर्बत है, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है, उनके मीडिया में कभी खबरें इतनी जल्दी आती नहीं हैं। हमारे तो मुल्क में खुदा ना खास कुछ हो जाए तो हम अगर न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में क्या आता है जी, उसका एक्सीडेंट हो गया, इतने बंदे मर गए, ट्रॉली नीचे आ गई। तो दोस्तों आपको वीडियो देखकर कि समझ में आ गया होगा, इनकी तकलीफ आपको समझ में आया होगा, पाकिस्तान वाले परेशान क्यों हैं। वहाँ सिर्फ 2% बजट लगाई जाती है वहाँ के एजुकेशन पे। तो दोस्तों आपको वीडियो देख करके बहुत मजा आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।